जिसको रुचि प्यारा होगा उसको नीति अच्छा नहीं लगता ना। नीति भले ही विरोध करे, फिर भी इंद्रियां तो स्वभावतया विषयों की ओर ही दौड़ती है। जीभ जो भी मांगे वह सब उसे मत दो। कहता है कि जीभ जो मांगे कि ये अच्छा लग रहा है खाएंगे, उसको सब मत दो, उसको रोको कि नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, धर्म के अनुसार चलेगा। मिठाई खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए मत खाओ ज्यादा ना। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है, किंतु प्रमाण से अधिक खाने में दिक्कत है। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है, वह प्यारी रानी नहीं है। सुनीति जो है वो प्यारी रानी नहीं है, प्यारी रानी सुरुचि है। मनुष्य को सुनीति से नहीं सुरुचि से प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीवन वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा, क्योंकि सुरुचि के अनुसार होगा तो नाम दिया है उसका लड़का का नाम उत्तम, मतलब जो इच्छा होगा तो ऐसा मिलेगा, तो लड़का का नाम दिया उत्तम ना? उत्तम दे दिया गया, इसलिए उत्तम रखा गया है। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान। उदय ईश्वर होता है, तम मतलब अंधकार, उत्तम का मतलब होता है ईश्वर अंधकार में है, ईश्वर है ही नहीं। उसके दिमाग में आ जाएगा कि ईश्वर नहीं है, उत्तम है, अपने उत्तम हो गया तो अब दूसरे को उत्तम कैसे कहेगा ना? अंधकार पूर्ण है, अंधकार अज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम है। ईश्वर के स्वरूप का जो अज्ञानता है यही उत्तम कहा गया है, उत्तम का परिभाषा। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इंद्रियों के अगर दास बन जाओगे, इंद्रियां जो जो कहे कि वो करोगे, तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान तुमको नहीं हो पाएगा। वो ईश्वर को पहचान नहीं सकता। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, विरक्त को हो सकता है। विरक्त नहीं बनना है, विरक्त घर में बनना है। विरक्त शब्द जब मैं कहूँ या शास्त्र कहे तो ये मत कहिए कि घर द्वार छोड़ने की बात कही जा रही है। विरक्त का मतलब होता है निवृत्ति अपनाना, प्रवृत्ति में से धीरे धीरे अपने आप को हटाने। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके अंदर सात्विक बुद्धि होगी उसी की प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये कथा कहानी के रूप में दिया गया है। तो उत्तम और ध्रुव दोनों बालक हैं। कहानी के माध्यम से दिया गया है कि राजा जो उतान पाद बैठे हुए हैं और ध्रुव जो हैं वो पिताजी के गोद में बैठे हुए हैं। उत्तम आता है तो जानता है कि हमारी माँ को पिताजी ज्यादा मानते हैं, इसकी माँ को कम मानते हैं। तो उत्तम आके ध्रुव का हाथ पकड़ के नीचे खींच देता है, कहता है कि हमारे पिता हैं, तुम्हारे पिता नहीं है, तो बाहर जा। पिताजी तो गोद में बैठा थे, लेकिन उनका लड़का जो था, सुरुचि का जो लड़का था उत्तम, वो ध्रुव को नीचे खींच देता है उनके गोद से। कहता है कि न, मैं इस गोद में बैठने का अधिकारी मैं हूं, ये हमारे पिता हैं, तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारी माँ को ये ज्यादा नहीं मानते हैं, हमारी माँ को ज्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, जैसे हमारे पिता हैं। और पिताजी तो कोई औरत बैठे तो बोलेंगे उनके पास हिम्मत है क्या? तो चुपचाप रह गए, उन दोनों के लड़ाई देखते रह गए, चुपचाप रह गए। अब तक चक्कर में पड़ गए। सुनीति कहती है कि बेटा तो सचमुच में पिता तुमको अपने गोद से हटा दिए हैं ना, तो भगवान के गोद में जा। सुनीति क्या कहती है? तुम्हारे अपने पिता जो है ना, अपने गोद से नीचे उतार दिए हैं ना प्रभु। बेटा तुम्हारे पिता तो वास्तव में प्रभु हैं, परमात्मा हैं, उनके गोद में तू जा। और छोटा सा बालक दिमाग में माँ दे दी, बैठ गया कि प्रभु के गोद में ही मैं जाऊंगा। प्रभु कहाँ मिलेंगे माँ? अब तो उसकी दुर्दशा हो रही है घर में, क्योंकि सुरुचि का प्यार मिल रहा है और सुनीति को मिल नहीं रहा है। तो सुनीति कहती है कि बेटो तो बाहर जाके कुछ कर ले ना, यही जाता हमारी दुर्दशा हो ही रही है ना। तो वो ध्रुव पिताजी माँ से आशीर्वाद लेकर प्रणाम करके पिताजी को भी प्रणाम कहती है माँ कि बेटा जा रहे हो ना वन में? तो कह रहे हैं कि माताजी वन में जाएंगे शेर खा लेगा तो? तो नहीं बेटा, शेर में भी वही रहते हैं, इसलिए शेर तुमको नहीं खाएगा, तू निश्चिंत रह।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम पिताजी को ही प्रणाम करके जाओ। पिताजी को प्रणाम करने के बाद अपनी माँ जो तुम्हारी हैं सुरुचि, उनको भी आशीर्वाद लेकर जाओ। बिना आशीर्वाद के ब्रह्म नहीं मिलते हैं बेटा। तो सुनीति अपने पुत्र को क्या समझा रही है कि पिता जो गोद से उतारते हैं उनको भी प्रणाम कर, और तुम्हारी माता जो है उटांग तुम्हारे साथ व्यवहार करती हैं सुरुचि, उनको भी प्रणाम करा, तब तू जा। ध्रुव पिताजी को प्रणाम करते हैं, अपनी मां को प्रणाम करते हैं, और तब जाते हैं जंगल में, जाते हैं वन में जा रहे हैं। और प्रभु की लीला, बालक जा रहा है, छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, निर्विकारी है, एक लंगोटी केवल है, कुछ है नहीं, और जा रहा है, कहा जाने किसकी खोज में जा रहा है। ऐसे ही चलते जा रहा है। एक पे एक प्रभु की कृपा हुई, नारद जी आ गए, और नारद जी कहे कि कहाँ जा रहे हो? प्रभु के गोद में जाना चाहता हूँ। कहते प्रभु के गोद में जाओगे? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। और प्रभु ने, नारद जी ने उनको दीक्षा दिया, मंत्र दिया, और वो साधना में लग गए। साधना करते इतनी तीव्र साधना हुई, क्योंकि 5 वर्ष के बालक थे, निर्विकारी थे, कोई विकार आया नहीं था, ब्रह्म में लग गए। प्रभु का प्यार मिला, प्रभु आ गए, प्रभु आके गोद में उठा लिए, आशीर्वाद दिए, कहे कि बेटा तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू जा, अब तुमको सब कुछ मिल जाएगा, जा अपने राज में। तो कहे कि नहीं प्रभु आप मिल ही गए हैं, तो अब मैं क्यों जाऊं? अब मुझे नहीं जाना है अपने राज में, अब समाज में नहीं जाना है, अब मुझे मिल गए हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही के साथ रहूंगा। तो नहीं बेटा, भोग है, मेरा आशीर्वाद है, तुमको सारा चीज मिलना चाहिए, तू हमारा सुपात्र है, पुत्र है, तू जा। पिताजी ऐसे ऐसे हैं, माँ ऐसी है, तो नहीं कुछ नहीं है, तू जा, मेरा आशीर्वाद है, सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे और सभी तुमको राज मिलेगा। वही ध्रुव आते हैं, पता चल गया कि ब्रह्म से बात ही करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ है ध्रुव। अब सभी लोग, राज के लोग एकाग्रचित सुन रहे हैं कि कब ध्रुव आ रहा है। पता चल गया और इतना इज्जत हुआ, राज के जो सीमा है वहां गया हाथी पर उसको चढ़ाया गया और फूल के माला पहनाया गया और बाजा गाजा के साथ राजमहल में लाया गया। अब यहाँ जो उत्तम था वो क्या किया था कि इतना तंग किया था माता पिता को, इतना तंग किया था कि सब धन उड़ा दिया ना। वेश्यावृत्ति, शराब पीना, वेश्यावृत्ति, इसी में ना ज्यादा धन लगते हैं, सब कर्म हो गया। अंत में ध्रुव आए हैं, राज किए हैं और सही ढंग से प्रजा का पालन पोषण किए हैं। ये शास्त्र के माध्यम से ये बताया गया है कि ब्रह्म की कृपा होगी तभी धर्म पहले अपना लोगे, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लिए, उसके बाद उनको धन भी मिल गया और अर्थ भी, काम भी मिल गया, अर्थ भी मिल गया, मोक्ष भी मिल गया। इसलिए ध्रुव की कहानी ऐसी है कि कहा जाता है कि जब समय हुआ, उनको जाना हुआ शरीर छोड़कर, बहुत दिनों तक रहे, उनकी भी शादी हुई है, उनके भी पुत्र वगैरह हुए हैं, फिर यक्ष वगैरह है, जाके इनके राज में लोग उत्पात मचाया है, जाके लड़े भी हैं यक्ष से लड़ रहे हैं। उस समय भगवान कह रहे हैं कि लड़ाई क्यों कर रहे हो ध्रुव, यक्ष हो चाहे कोई हो, किसी से लड़ाई तो नहीं करनी है पुत्र ना। उनको ज्ञान होता है कि मैं राजा के मद में लड़ाई यक्षों से करने लगा, मतलब हमारे राज्य के लोगों को तंग यक्ष कर रहे थे तो उनसे युद्ध करने लगे। कहे कि नहीं, अस्त्र शस्त्र मुझे तो नहीं पकड़ना। उनको ज्ञान पुनः दिए प्रभु ने, फिर उन्होंने छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ने लगे तो उनकी कहानी ये बताती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब पुष्पक विमान आया तो पुष्पक विमान पर चढ़ने के लिए जो काल थे वो सर नवा के उनको प्रणाम कर रहे थे। काल जो था सर नवा के प्रणाम करा, उसके मस्तक पर पैर रख के पुष्पक विमान पर बैठे।
ये शास्त्र कहता है कि ध्रुव ऐसे हैं कि काल के मस्तक पर पैर रखकर उन्होंने स्वर्ग गया। तो ऐसे ध्रुव, तो ध्रुव का कहानी इसलिए बताते हैं कि सुनीति के अनुसार रहोगे तो ध्रुव जैसे पुत्र होंगे, सुरुचि के अनुसार रहेगा तो उत्तम जैसे पुत्र होंगे। तुमको भी दुर्दशा करेंगे और धन भी सब चला जाएगा, वेश्यावृत्ति और शराब में फंस जाएंगे ना। शराब पीने वाले को मेरा एक संदेश है, शराब पीने वालों को एक मेरा संदेश है। वो संदेश ये है कि वो अपने घर से कम फिल्टर वाले मशीन निकाल दें। फिल्टर उल्टर जो लगा के पानी पीते हैं ना, फिल्टर वाला वो आरओ निकला है, वो कम से कम निकाल दें। इसलिए निकाल दें कि शराब का मतलब होता है, सारा मतलब क्या हुआ, सड़ा हुआ। आब है उर्दू शब्द है, आब मतलब होता है पानी ना। तो शराब का अर्थ हुआ सड़ा हुआ पानी। तो जब सड़ा हुआ पानी खरीद ही की पी रहे हो तो यारो क्यों लगाए हो भैया घर में फिल्टर वाला पानी काहे पी रहे हो? जब सड़ा हुआ पानी खरीद के पी रहे हो तो फिल्टर लगा के काहे ला बर्बाद कर रहे हो फिल्टर? नामकरण भी उसी ढंग का किया हुआ है। जितना चीज है नामकरण, कोई भी कहानी लिखा जाता है तो शीर्षक उसमें निचोड़ रहता है। पूरी कहानी का शीर्षक जो रहता है उस शीर्षक में छुपा होता है। इसलिए कोई भी चीज रखा है तो उसके अर्थ उसी ढंग से है ना। तो ये ध्रुव और उत्तम की कहानी है। ऐसे ही कहानी पूर्व में भी कही गई है। भगवान लोग प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं उसके विषय में दिया है। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तम उत्तर दिया जो शिव जी ने कहा था कि मुझे तो रास लीला प्रिय है, अतः मैं तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। और शिव जी ने मेहता को रास लीला का दर्शन करा। रास लीला शिव जी दर्शन करा रहे हैं रास लीला का, यानी कि लड़कियों का कृष्ण का नहीं था, ये रास आत्मा और परमात्मा का मिलन था। आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही रमा रमेशो रास, र में जो मिल गया है वही रास है। र मतलब परमात्मा होता है, मतलब आत्मा मैं और परमात्मा में जब मिल जाता हूँ तो रास होता है, वो आनंद आने लगता है। र में जो मिल गया है वही रास है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही रास है। ऋषभ देव कहते हैं कि सब चीज का जितने प्रवृत्तियां थी सबको उन्होंने छोड़ दिया था। अनेक सीढ़ियां उनके पास आई फिर भी ये उनमें नहीं फंसे। जब तपस्या कर रहे थे तो बहुत सीढ़ियां आती हैं और सीढ़ियां आती हैं तो उसमें फंस जाइएगा तो मान लीजिए कि आप जा रहे हैं पटना, बीच रास्ते में कोई अगर आपको अधूरा दे, ये ले लो, आप उसमें फंस गए तो पटना नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सीढ़ियां, तपस्या के मार्ग में सीढ़ियां आती हैं। सीढ़ियां में अगर लालच में फंस गए तो आगे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अपने को आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए बीच में सीढ़ियां आती हैं। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सीढ़ियां त्याग करना। गृहस्थ को जितना काम त्याग, धन त्याग और काम सुख का त्याग करना कठिन है, उतना ही ऋषि जो तपस्या करता है उसको सीढ़ियां को त्याग करना बड़ी मुश्किल होती है। उसमें फंस ही जाते हैं, अक्सर लोग फंस जाता है। इसलिए कहता है, ये शास्त्र कहता है उसमें फंसो मत, यात्रा करते जाए, आगे कुछ और मिलेगा। ऋषभ देव जी नग्नावस्था में ही घूमते फिरते थे, खड़े खड़े ही खा लेते थे, बैल की भांति सब्जी का आहार करते थे। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते थे कि शरीर ही पीटा गया है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, तो शरीर को कोई मारा है, हमको नहीं मारा है, और आगे बढ़ जाते थे ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर को ये किया गया है, दंड दिया गया है, मुझे नहीं दंड दिया गया है। किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति करते हैं। ये तो ऋषभ देव की कहानी है। मतलब कहा जा रहा है कि जब ज्ञान परिपूर्ण होगा तो सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। तुमको कोई कष्ट भी होगा तो प्रारब्ध बस मान लोगे कि हो सकता है किसी जन्म का प्रारब्ध होगा, भोगना है भोग लो, तुम छटपटाओगे नहीं। श्रीफल नारियल में अंदर का सफेद गोला और उसका कठोर आवरण एक न होने पर भी
जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। का उदाहरण दिया है कि नारियल का गोला होता है, अंदर सफेद होता है और ऊपर कठोर आवरण होता है, लेकिन अंदर पानी होता है। अंदर पानी के कारण एक दूसरे से चिपका रहता है। जैसे ही पानी सूख जाता है ना, तो नारियल का गोला कठोर भाग से अलग हो जाता है ना। तो प्रवृत्तियां जब खत्म हो जाएगी ना, तो तुम जीव, आत्मा और शरीर अलग अलग नजर आएगा। और जब तक रस रहेगा, नारियल के पानी में जब तक रस है तब तक दोनों चिपका हुआ है, सफेद भाग और कठोर भाग। लेकिन जैसे पानी सूखता है तैसे ही दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं। ये एक उदाहरण देकर बताया गया। प्रकृति में है ये, उसी तरह जीव में है कि जीव की जब प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी, सूख जाएगा रस, तो तुम अलग हो जाओगे, शरीर और आत्मा अलग अलग नजर आने लगेगा।